भारत और मॉरिशस ने दोस्ती की नई इबारत लिख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। पहले मॉरिशस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। इसके बाद भारत और मॉरिशस के बीच 8 अहम समझौतों पर मुहर लग गई है। भारत और मॉरिशस संबंधों के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भारत मॉरिशस अपने ऐतिहासिक संबंधों को नई दशा और दिशा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गौरवशाली क्षण के स्वयं साक्षी बने हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पीएम मोदी की दस्तक से मॉरिशस का माहौल उत्साह से भर गया। हर कोई पीएम मोदी से मिलना चाहता था, उनके आभा मंडल को महसूस करना चाहता था। भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई ड्राइविंग टीम ने भी समारोह में हिस्सा लिया। बारिश के बीच समारोह पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया ये 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे दोबारा मॉरिशस के नेशनल डे पर आने का अवसर मिल रहा है। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर मुहर लगी। पीएम मोदी ने भारत मॉरिशस संबंधों को और मजबूती देने का भरोसा दिया। दोनों देशों की साझेदारी को एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर, यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मॉरिशस की संसद के निर्माण के लिए भी सहयोग देने का वादा किया। साथियों, आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। भारत और मॉरिशस साझी विरासत से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे को जोड़ती है। उम्मीद है कि पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत मॉरिशस के संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। मॉरिशस से महिमा कटारिया की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस यात्रा के बारे में कई खबरें आप लगातार देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पल पल का अपडेट तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कितना अहम है मॉरिशस का ये दौरा, या मॉरिशस के साथ हमारे क्या हित हो सकते हैं। डॉक्टर निशाकांत ओझा फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, जाने माने एक्सपर्ट के तौर पर कई बार वो हमारी मदद कर चुके हैं इन मसलों को समझने में। और साथ ही साथ इस पैनल में आज पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी भी जुड़ रही हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम निशाकांत जी से कई बार इस पर बातचीत कर चुके हैं। तो शुरुआत मैं आपसे करता हूं मंजू जी, लेडीज़ फर्स्ट।
सबसे पहले मुझे ये बताएं आप कि मॉरिशस को लेकर हम कई बातें करते हैं। हमारे लिए ज़्यादातर दर्शक जो होते हैं उनको ऐसा लगता है विदेश मतलब विदेश होता है, फिर मॉरिशस के बारे में आता है छोटा सा तो देश है। मॉरिशस की अहमियत क्या है और उसके साथ चाहे हमारे डिप्लोमेटिक संबंध हों, सामरिक महत्व के संबंध हों या उसकी भौगोलिक स्थिति हो, ये सारी चीज़ों में कितना अहम मॉरिशस को आप मानती हैं भारत के लिए? मॉरिशस एक बहुत ही एक अहम लोकेशन पे है इंडियन ओशन में, और हमारे एक हम उसको कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड का भी हिस्सा है। लार्ज इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे, वहाँ के प्रधानमंत्री भी इंडियन ओरिजिन के हैं, चाहे हालांकि ये लोग 4th and 5th जनरेशन इंडियंस हैं, लेकिन उनका जो कनेक्ट है इंडिया के साथ बहुत है। लेकिन हमारी जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडियन ओशन है, और जो और हमारे वहाँ पे इंटरेस्ट्स हैं, अब ब्लू इकोनॉमी आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैरिटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सब देशों के लिए, अफ्रीका के लिए और इंडिया के लिए तो खासकर, और स्पेशली वहाँ पे इंडियन ओशन जो एक एरिया है जहाँ पे बहुत कॉन्टेस्टेशन शुरू हो गई है, और मॉरिशस एक हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, अच्छे ताल्लुकात हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो इसकी अहमियत है ये हम बिल्कुल थोड़ा भी उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल फुल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हुई है उसमें रेटिरेट किया गया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और मॉरिशस के लिए भी, दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है, क्योंकि दोनों के देशों के बेनिफिट होगी तभी आगे ये और स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप बनेगा और ग्रो करेगा। जी डॉक्टर ओझा, हर देश अपने हित को पहले देखता है, मॉरिशस के भी अपने हित हैं, जैसे मंजू जी ने कहा, ये बात सही है। हमें थोड़ा ये भी समझाइए कि आज 8 MOUs साइन हुए हैं, ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। हम आमतौर पर यही सुनते आए हैं कि मॉरिशस और भारत के संबंध तो वैसे भी मजबूत हैं, ऐसे में जब ये कोई दौरा होता है, भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान वहां का दिया जाता है, तो ये कैसे इन संबंधों को और बेहतर करता है और क्या हमको मिलने वाला है इससे? देखिए, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है और एक आई वुड से कि ये स्ट्रेटेजी के जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है इन 21st सेंचुरी का, उसका ये जीता जाता उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल सेट हो रहा है। और जहाँ तक हम मॉरिशस की बात करते हैं, जैसे मंजू जी ने बताया कि जो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो हम बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन के IOR के लिए, वो एक क्रूशियल मैरीटाइम चोक पॉइंट पे इंडियन ओशन है, जो कि उसकी इम्पैक्ट और उसका जो इफेक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इनविसाइज्ड है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप जैसे सिक्योर ट्रेड रूट्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग मॉरिशस को काउंटर बैलेंस चाइना का, तो बेसिकली जो ये स्टेप लिया गया, ये एक तरह से सिर्फ ये ओशन में जाके या मॉरिशस में जाके एक अवार्ड सेरेमनी नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक रीजन था, क्योंकि किसी भी तरीके से जो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज आ रहा है वो चाइना का आ रहा है, उसको किस तरह से काउंटर बैलेंस किया जाए। मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल कॉपरेशन तो ऑलरेडी हम करते आए हैं वहाँ पर, और इंडिया बेसिकली सर्वेलेंस और एंटी पायरेसी एफर्ट्स और डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी दिनों से चल रहा है वहाँ पर जी। फिर उसकी जो ये मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी बहुत वास्ट है। तो एक तरह से ट्रेड और इंडिया जिस तरह से अभी कोस्टल सर्वेलेंस एक, जो मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने रेडार सिस्टम वहाँ पर उपलब्ध कराया है, जो तरीके से मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस करेगा पूरा। और जैसे PM का भी मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इंडिया सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक थिंग विच उन्होंने इसको मतलब जिस तरह से पेश किया। काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस इज मेजर थिंग, जो एक बॉटल चैलेंज हमारे लिए और मेरे लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि बेसिकली इस रीजन के लिए। तो चाइना जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है इंडियन ओशन में, और जिस तरह से इसकी बेल्ट्स और BRI और हम बेसिकली डिजोबोती में जो मिलिट्री बेसिस ये बनाता जा रहा है, और जिस तरीके से ये इम्पैक्ट को बढ़ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इंडिया डीपनिंग जो रिलेशन मॉरिशस के साथ है, वो बेसिकली सबसे पहले जो मुझे समझ में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा यू कैन से एक सिग्नल भेजेगा, जो चाइना गेन कर रहा था स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फुटहोल्ड पे रीजन पे, उसको ये सबसेट करेगा जी। और जहां तक अगर हम बात करते हैं मॉरिशस बेसिकली स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स से काउंटर स्ट्रेटजी सेफगार्ड मैरीटाइम, अब मैंने पहले ही बताया कि ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक और बड़ा इम्पैक्टफुल मैरीटाइम डिप्लोमेसी एफर्ट है 21st सेंचुरी का, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड सिग्निफिकेंस नो डाउट बढ़ेगा,
और जहाँ तक इंडियन इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में और फाइनेंशियल हब है, ये ऑलरेडी इट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड और ऑलरेडी वी आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो ये ऑलरेडी एक्सपैंड होगा। इंडिया मॉरिशस का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन है, जो पार्टनरशिप CECP है जिसको हम बोलते हैं, वो बूस्ट करेगा। मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि कोलैबोरेशन, दैट इज समथिंग वी वर लुकिंग और फॉर। हम इसको बहुत आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया में आज एक से दूसरे देश को जोड़ने के लिए रास्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन रास्तों में अगर कोई छोटा सा देश भी होता है तो वो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन हो जाती है। और ख़ास तौर पर अगर दुनिया ताकतों के अलग अलग समूहों में बटी हुई हो तो फिर ऐसे, और ख़ास तौर पर तब भी जब चाइना जैसा कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा हुआ, तब आपके लिए ऐसी लोकेशंस तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उन देशों के साथ आपके मजबूत होते संबंध आपको भी मजबूत करते हैं हर लिहाज से। थोड़ा और समझते हैं इसको। मंजू जी, थोड़ा सा जब मॉरिशस की बात होती है तो एक एंगल और आता है। हम ज़्यादातर समय वहाँ की संस्कृति, वहाँ जैसे भारतीय और भी कई ऐसे देश हैं, लेकिन मॉरिशस को लेकर ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि वहाँ परंपरागत कई चीज़ें भारतीय मूल की ही, भारत से ही गई हैं। नाम ले लीजिए आप, चाहे संस्कृति के बहुत सारे आयाम और पहलू ले लीजिए, इसलिए भी हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मॉरिशस एक इंडिपेंडेंट देश है, उसकी अपनी इकोनॉमी है, उसके अपने हित हैं। मॉरिशस किसकी तरफ झुकाव आपको ज़्यादा लगता है जब चाइना भारत की बात होती है, या स्ट्रैटेजी और मॉरिशस के हितों की बात होती है? आपने बिल्कुल सही कहा। चीन एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है इंडियन ओशन में, और हम देख रहे हैं श्रीलंका में भी, मालदीव्स में, सब जगह उनका यही है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो वहाँ पे पावर है, वो ज़्यादा बढ़े। और उसी के तहत वो समझ रहे हैं कि इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और दुनिया के लिए भी, फॉर इंश्योरिंग नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और मॉरिशस को भी चाहिए थोड़ा अपना, वो देखते हैं अपना हित में है कि चीन को भी हम, क्योंकि बहुत बड़ी पावर, सेकंड बिगेस्ट पावर है, इकोनॉमिक पावर है चीन, तो उनके साथ भी वो अच्छे संबंध रखना चाहेंगे, उनसे वो खराब नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि जो उनका झुकाव है वो डेफिनेटली भारत की तरफ है, और हमें उसको कायम रखना है कि झुकाव भारत की तरफ ही रहे, और बहुत उनकी चीन की तरफ और किसी और की तरफ ना जाए, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, मैरिटाइम इंटरेस्ट हैं, वो बहुत ही अफेक्ट होंगे अगर चीन की तरफ इनका झुकाव हो। और ये जो विजिट हुई है, ये भी एक उसी की तरफ कोशिश है कि हमारे अच्छे कायम रिलेशनशिप जो है अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग हो, और वहां से भी उनके भी बेनिफिट में है। वो भी समझते हैं कि चीन के साथ हम कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन भारत ही हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, सब नेबर है, एक्सटेंडेड नेबरहुड में है हम लोग उनके, और एक इतना ह्यूज मैरिटाइम बाउंड्री जिसे कहते हैं उसको है, इकोनॉमिक जोन जैसे कहा ओझा जी ने। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट एक इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही, और उनके हित में भी है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बने और स्ट्रॉन्ग बने, और उन्होंने इसीलिए वो हाईएस्ट अवार्ड दिया है मोदी जी को भी। और एक ये इंडिकेशन है कि इंडिया उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब वो किसी को भी, कोई भी कंट्री एक अवार्ड देती है किसी को, सिविलियन अवार्ड, ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट दिया, इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर ओझा, आजकल मुझे लगता है मॉरिशस को, मालदीव मुझे बार बार याद आ रहा था, क्योंकि मालदीव देखिए वो बड़ा ट्रिकी था, वहां तो ऐसा लग रहा था कि अब संबंध गए, अब तो बिल्कुल एंटी इंडिया टाइप। लेकिन आपने देखा कि मालदीव को भी ये समझ में आया कि भारत के साथ में बने रहना उनके भी कितने हित में है, और भारत के संबंध जस के तस बने हुए। मॉरिशस जानता ही हमारे पहले से संबंध मजबूत रहे, लेकिन अब जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भारत की स्थिति कुछ ऐसी हुई है कि छोटे देश या स्ट्रैटेजिकली मजबूत और बड़े देश भी, मैं इनको कहूंगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपने आकार की वजह से छोटे कहे जाएं, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी अब भारत को मनाने पटाने में जुटी रहती हैं कि हमारी तरफ रहो, हमारी तरफ रहो। ये क्या स्थिति बनी? और आप देखिए कि मॉरिशस के साथ संबंध ठीक रहे, लेकिन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को दिया जाना, जैसा मंजू जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, ये एक इशारा है कि भारत हमारे लिए कितना अहम है। नहीं, जहाँ तक कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है ये इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत की नीड है या मॉरिशस की नीड, ये दोनों तरफ की नीड होती है। हमारा तो खैर है ही है, क्योंकि हमें अपने वहाँ पर सिक्योरिटी और मैरिटाइम में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना है। और जहाँ तक मुझे बताया गया, ऑलरेडी इंडिया मॉरिशस को बहुत पहले से डिफेंस इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग देता आया है ऑलरेडी। और जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो ये भी इनपुट्स आए हैं कि इंडिया इज असिस्टिंग मॉरिशस की अपना वहाँ पर मिलिट्री बेस और बनाया जाए,
जो कि इंडिया को एक तरह से प्रमोट करेगा। तो लेकिन जहां तक अगर हम बात कर रहे हैं एक मॉरिशस की जो नीड बनी है, डेफिनेटली जैसा प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि एक ये उनकी अब देखिए, अगर ओवर 68% ऑफ द मॉरिशस पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली ना, स्ट्रेंथनिंग अब वो कल्चर और उनका सारा रिलेशन सब कुछ इंडियन की इंक्लाइंड की तरफ है। और वो भी समझ में आ रहा है कि अगर वो चाइना की तरफ जाते हैं तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट विच दे विल गेट। तो एक जो कल्चरल बॉन्डिंग है, दूसरी चीज एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इंडिया को जिस तरह से मॉरिशस ने भी सपोर्ट किया, अगर हम बात करते हैं आप इसके डिप्लोमेटिक सपोर्ट के, तो इंडिया जो इज क्रूशियल फॉर इंडिया बिड फॉर परमानेंट सीट के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये एक तरह से जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, कंट्री की साइज जैसे आपने बोला, बिल्कुल आई एग्री, इट्स नॉट अ मैटर, उसकी लोकेशन और उसकी Yes. बेसिकली हर कंट्री की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली की एलाई रहेगा हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में। और इट इज नॉट जस्ट ए स्मॉल आइलैंड, इट्स बेसिकली जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया मैरिटाइम पावर है, और इंडिया को अपनी इन्फ्लुएंस बना के रखना है इंडियन ओशन और अफ्रीकन रीजन्स में, तो वो दोनों तरफ नहीं से चलेगा। देखिए, छोटा सा देश भी कितना ग्रो कर सकता है और कितना शक्तिशाली हो सकता है, सिंगापुर ने करके दिखाया है। उनकी स्थिति 100 साल पहले क्या थी और आज वो कहां पर खड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें तो दुनिया का हर बड़ा दफ्तर उनके यहां पर दिखाई देता है, और ये उन्होंने हासिल किया है। तो मॉरिशस हो, मालदीव्स हो, कोई भी देश हो, बल्कि उनके लिए तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में वो दुनिया की पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। मैं इसको थोड़ा और समझूंगा, और जो 8 MOUs हुए हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि क्या लेकर आए, यही हमारा मकसद था। ये जो बातचीत आप जब शुरू की थी तो हमने यही तय किया था कि क्या मिला है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो इस मुद्दे को उठाते हैं कि क्या कुछ लेकर आए हैं इस बार। पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर निशाकांत ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मंजू जी, एक तो यही है कि डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग का ऐसे कई भी हैं, मैं देख रहा था कि 8 MOUs जो साइन हुए हैं उसमें कई महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपने जो कहा, मेरीटाइम डिप्लोमेसी चली रही है, और हम जानते हैं सुरक्षा में पुलिस, नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सब का कोऑर्डिनेशन, खास तौर पर दोनों देशों की टीमों का कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है। फिर भी कौन सी ऐसी अहम चीज़ें जो आपको लगता है, चाहे वो फिनेंस को लेकर कुछ समझौते हुए हों या ट्रेनिंग को लेकर हुए, आपका पिक क्या है कि हाँ ये बड़े अहम हैं? हमारे जो आईटेक का प्रोग्राम काफी सालों से है, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिशियल्स एंड पर्सनल, फॉरेन सर्विस का भी ट्रेनिंग चल रहा है। लेकिन एक ये जो अहम एक इम्पॉर्टेंट एक जो हुआ है, ये एक फर्दर स्टेप है उसको रीइंफोर्स करने के लिए और उसको एक बढ़ावा देने के लिए। सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज विल टेक प्लेस। और साथ में जो दूसरे MOUs हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी मेरा मानना है सबसे अहम है, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी MOU, इंटेलिजेंस एक्सचेंज का और एक जो स्पेस का कोलैबोरेशन है, मुझे लग रहा है ये दोनों बहुत अहम मुद्दे हैं। और इनके लिए आई थिंक दोनों देश अगर साथ में कोलैबोरेट करें तो दोनों के हित में होगा। जी डॉक्टर ओझा, जैसे कि रिजर्व बैंक के साथ वहाँ मॉरिशस की बैंक का, या जो भी करेंसी के बारे में जो समझौते हुए हैं, थोड़ा वो समझाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल इंटरनेशनल लेवल पर ये करेंसी वाले समझौते जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भारत जब भी बायलैटरल टॉक करता है कहीं ऐसा एक ना एक समझौता ज़रूर होता है। ये एक यू कैन से इट्स एक तरह का स्टेप है, और बेसिकली मतलब एक जो इकोनॉमिक जो एक सर्कमफेरेंस है और एक जो रीजन में, उसमें बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करने का सबसे बड़ा ये स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है। अगर आप इस तरह की कोई करेंसी रिलेटेड या कोई MOU करते हैं, तो इससे बेसिकली एक तरीके से उनको भी सपोर्ट मिला, और इंडिया को भी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जो कि एक अलग तरीके डायरेक्शन पे जा रहा था, उसको भी काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और इसमें दोनों करेंसीज को भी दे विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग। और एक तरीके से जो ये इम्पैक्ट होता है, हमारी जो एक सर्कल, एक हमारी जो इकोनॉमी जो चलती है वहां पर जो करेंसी फ्लोट होता है, तो जो एक्सटर्नल करेंसी रहती है उसका इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, स्लो डाउन करता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब अगर ये डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है, अगर इस तरह की करेंसी वाला जो ये MOUs होते हैं RBI के साथ, ये एक तरीके से क्लोज और बॉन्डिंग को करता है, और जो एक हर्डल, एक बॉटलनेक बना रहता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, उसको स्मूथ लाइन करता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदर थिंग, जैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत बड़े MOUs किए, फिर सिक्योरिटी ट्रेड पे किया हुआ है, वेरियस सेक्टर्स पे उन्होंने पूरा कोलैबोरेशन किया है। तो अगर आप देखें तो इन टोटलिटी ये पूरा उन्होंने 360 डिग्री को कवर किया,
और जिस तरह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर कर लिया, सिक्योरिटी को भी कवर कर लिया, इकोनॉमिक को भी कवर कर लिया, सोशल इम्पैक्ट को भी कवर कर लिया। उन्होंने जिस तरह से इनॉग्रेशन किया अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट का, और एक तरीके से उन्होंने गिफ्ट दिया वहां पर जो एयरपोर्ट्स। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड क्लोज बॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस। ये बहुत अच्छी आपने मुझे एक पॉइंट दिया है और मैं इस पर बात भी करना चाह रहा था। थैंक्स कि आपने मुझे ये याद दिलाया। मंजू मैम, ये भी एक चीज़ देखी गई है कि भारत जो है, एक ज़माना था कि हमें लगता था कि हम किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ मांग के लाएंगे या कुछ हमको मिल जाएगा, लेकिन अब हम देते भी हैं और हमसे अपेक्षाएं ये होती हैं कि हम उनके लिए करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो ज़रूरतमंद देश हैं, मतलब जिनकी हम मदद कर सकते हैं, उनके लिए हम बहुत आगे आए हैं हाल के दिनों में। और ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड लेवल पर किस मजबूती के साथ ली जा रही। इसको देखने का आपका नज़रिया, कि आप एक डिप्लोमेट रही हैं, पहले भी आपने फॉरेन अफेयर्स को या दो देशों के संबंधों को देखा होगा, क्या ये बदलाव है या पहले भी होता था और शायद मेरी नज़र में अभी आ रहा हो? नहीं, पहले भी होता था, बट लेकिन जो स्कोप है इस वक्त और जो लेवल है उसका, पहले जैसे आईटेक प्रोग्राम मैंने कहा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप रही है सब डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, और बहुत कंट्रीज के साथ रही है, और स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो ये बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन जो स्कोप है और लेवल है उसमें डेफिनेटली एक बढ़ावा आया है, इट इज इंक्रीज्ड। और हम एक, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि अपेक्षा भी है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी है कि इंडिया से हम कुछ सीखें, एंड वो हमारे डेवलपमेंट जो जर्नी है और जो हमारा जो जैसे हम ऊपर रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है हमारी, उससे वो सीखना चाहते हैं और वो उससे बेनिफिट भी करना चाहते हैं। और हम आईटी में, एआई में, ये सब एक जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में भी और आईटी में भी इंडिया के जो थोड़ा हासिल हुआ है, स्पेस में जैसे मैंने पहले कहा, इन सब एरियाज में वहां से बहुत ही एक एंटिसिपेशन भी है कंट्रीज से कि हमारे साथ भी ये शेयर किया जाए इंडिया का जो डेवलपमेंट जर्नी है और इंडिया का जो एक एक्सपर्टीज है, इंक्लूडिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे अब आपने अभी इन्होंने कहा ओझा जी ने। तो ये बिल्कुल एक हम पहले भी करते थे, लेकिन जो लेवल है और स्कोप है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमने अपने आप को एक लेवल पे हम आ गए हैं इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की एक्सपर्टीज हर एक चीज में। तो एक ये देसी सिद्धांत भी है, जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो आपकी ग्रोथ और ज्यादा होती है। लेकिन ये यहाँ पर जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बात होती है तो वो कुव्वत भी होनी चाहिए, यानी करने के लिए आपको अपने आप को उतना शक्तिशाली बनाना भी जरूरी है, जो वर्तमान दौर में जिसको स्कोप कह रही है मंजू जी, वो भारत का दिखाई देता है, भारत की ये बढ़ती हुई शक्ति है। डॉक्टर ओझा, एक सवाल मैं हमेशा आप चलते चलते आपसे लेना चाहूंगा। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने पहली बार, उसके बाद में उनके जितने दौरे होते थे विदेशी, उस पर विपक्षी सवाल उठाते थे। तो मैंने भी उस समय एक वीडियो बनाया था, बड़ा वायरल हुआ वो, कि क्यों ज़रूरी होते हैं विदेशी दौरे। और आज हम देख रहे हैं कि वो जो सीड्स बोए गए थे वो आज किस तरीके से हमें एक ताकत दे रहे हैं। आप फॉरेन पॉलिसी को, लगातार धुआंधार जो दौरे होते हैं उनके बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, ये कितने ज़रूरी हैं और इससे भारत की इकोनॉमी पर, भारत के डेवलपमेंट पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं आपको पहले बताया कि चीज़ें चेंज हुई हैं। जो पहले फॉरेन डिप्लोमेसी होती थी, पहले भी दौरे होते थे, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव वे में देखा जाए, तो इन्होंने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई कि हर एक कंट्री में जाकर जब आप पर्सनल फेस टू फेस बैठते हैं और जब एक आपकी बॉन्डिंग बनती है उस कंट्री के साथ, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इनॉर्मस होता है। उसको यू कैन नॉट इमेजिन किस तरह की बॉन्डिंग बनती है। और ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, दैट इज अप्रिशिएबल। मतलब वो जो एक हर कंट्री में जाके जिस तरह से एक पर्सनल टच बनाते हैं, पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, और जिस तरीके से एक डिप्लोमेटिक टाई अप्स होते हैं, दैट इज वेरी कंस्ट्रक्टिव फॉर द मदर इंडिया। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, दैट इज फुल प्रूफ। कोई कुछ भी कहता है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट जब आप किसी के साथ मिलते हैं तो दैट गिव्स यू अ पर्सनल टच एंड पर्सनल बॉन्डिंग। और जितने आपके गले शिकवे रहते हैं या डिफरेंस गैप्स होते हैं, दैट आर न्यूट्रलाइज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे इतना आइडिया नहीं, मंजू जी ज्यादा बताएंगी, लेकिन इट्स बेटर कि जब आप फेस टू फेस बैठते हैं और एक वार्म फीलिंग होती है, और जब आप विजिट करते हैं, देन थिंग्स गेट मोर। डेफिनेटली उसके बारे में हमने थोड़ी बातचीत की भी, और
मॉरिशस के साथ संबंधों को, मुझे लगता है जो दर्शक चर्चा को देख रहे थे वो समझ पाए होंगे कि ये बात सिर्फ राष्ट्रीय दिवस पर जाने की, कोई सम्मान पाने तक सीमित नहीं है। स्ट्रैटेजिकल लोकेशन हो, व्यवसाय हो, हर लिहाज से मॉरिशस के साथ मजबूत होते संबंध हमारे लिए फायदेमंद है और ये म्यूचुअल फायदा है। मॉरिशस का भी फायदा है और मॉरिशस इसीलिए आज अपने सबसे मजबूत दोस्त की तरह भारत को देखता है और भारत ने भी रिस्पॉन्ड करते हुए मॉरिशस को बहुत सारी सौगातें दी हैं और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओझा आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई जानकारियां दी। तो इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही।